तो बेटा वी वर डूइंग नर्वस टिश्यू। नर्वस टिश्यू में हम लोगों ने न्यूरॉन का स्ट्रक्चर कर लिया था। अब हम आते हैं टाइप्स ऑफ न्यूरॉन। तो टाइप्स ऑफ न्यूरॉन में अगर इफ वी जस्ट वांट टू सी, तो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ न्यूरॉन्स आर प्रेजेंट। 3 तरह के न्यूरॉन्स होते हैं बेटा। वन इज कॉल्ड एज यूनिपोलर न्यूरॉन, सेकंड इज बाइपोलर न्यूरॉन, bipolar neuron, and third is the multipolar neuron. First is unipolar neuron, second bipolar neuron, and third is the multipolar neuron. Now इनका अगर हम लोग स्ट्रक्चर देखें तो व्हाट टाइप ऑफ द स्ट्रक्चर दे आर हैविंग। तो सिंपली यूनिपोलर न्यूरॉन, यूनि मीन्स सिंगल, पोलर मीन्स सिंगल पोल यानी सिंगल एंडिंग। That is, they have the cyton and axon. There is no dendron. Dendron नहीं होता, केवल cyton होता है और axon होता है। तो ये I already told you this type of neuron is present in the embryo. ये किसमें present होता है बेटा? embryo में present होता है। Second, we come on to the bipolar neuron. Bipolar neuron have cyton, axon and one dendron. यानी सिंगल डेंड्रॉन, साइटॉन एंड एक्सॉन। यूजुअली बेटा एक्सॉन तो, यूजुअली वर्ड बोल रही हूँ, ऑलवेज नहीं, यूजुअली एक्सॉन तो सिंगल ही होता है और साइटॉन तो एक ही होना है एक सेल में। डेंड्रॉन मल्टीपल्स होते हैं, लेकिन यहाँ पे ओनली सिंगल डेंड्रॉन इज देयर, सिंगल साइटॉन एंड सिंगल एक्सॉन इज देयर, देन इट इज कॉल्ड एज बाइपोलर न्यूरॉन। बाइपोलर न्यूरॉन कहाँ प्रेजेंट होता है? तो बेटा लाइट चैप्टर 10th क्लास में आप लोगों ने आई का स्ट्रक्चर किया होगा। आई में बताते हैं कि रेटिना होता है ना, रेटिना। और जो रेटिना होता है वो रेटिना के अंदर जो न्यूरॉन्स प्रेजेंट होते हैं, दोज न्यूरॉन्स आर बाइपोलर न्यूरॉन। यानी एक तरफ से वो आई लाइट की स्टिमुलस को रिसीव करते हैं और दूसरी साइड से दे पास इट टू द ऑप्टिक नर्व। किसको ट्रांसमिट कर देते हैं? ऑप्टिक नर्व को ट्रांसमिट कर देते हैं। तो दिस इज द बाइपोलर न्यूरॉन विच इज प्रेजेंट इन द रेटिना ऑफ द आई। तो रेटिना bipolar neuron is present. Now we come on to the multipolar neuron, जिसका हमने पहले भी डायग्राम स्टडी किया है। There are various dendrites. Nerve terminal can be animal. कितने भी हो सकते हैं बेटा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। These are the dendrites. सिंगुलर के लिए डेंड्रॉन वर्ड होता है बेटा, प्लूरल के लिए डेंड्राइट्स होते हैं। So as there are many dendrites, so this type of neuron is called as multipolar neuron, and the multipolar neuron is present in our brain. हमारे ब्रेन में जो आफ्टर बर्थ जो ब्रेन में न्यूरॉन्स प्रेजेंट हैं वो सारे कैसे हैं बेटा? मल्टीपोलर न्यूरॉन। तो ये तो हो गया बेटा टाइप्स ऑफ न्यूरॉन। उसके बाद में सेकंड हम लोग करेंगे, that is the types of neuron on the basis of the presence or absence of myelin sheath. दो इसका मैं पहले बता चुकी हूँ, लेकिन उसको मैं डिटेल में बताऊंगी, थोड़ा सा एक्सप्लेन करूंगी। तो ये हो गए हमारे टाइप्स ऑफ न्यूरॉन ऑन द बेसिस ऑफ द डेंड्रॉन। either the dendron is absent, single dendron is present, or the multiple dendrites are present. डेंड्रॉन सिंगुलर वर्ड है बेटा, डेंड्राइट्स मल्टीपल यानी प्लूरल के लिए यूज होता है। तो ये तो होगा टाइप्स ऑफ न्यूरॉन ऑन द बेसिस ऑफ देयर पोलैरिटी। नाउ वी कम ऑन टू द अनदर न्यूरॉन ऑन द बेसिस ऑफ द शीथ प्रेजेंट ऑन देम।
तो उसके अंदर हम लोग ले सकते हैं बेटा, वन इज कॉल्ड एज नॉन माइलिनेटेड न्यूरॉन and one is the myelinated neuron. Myelinated neuron and non-myelinated neuron. What is the difference between the two? Similar like structure है, similar structure रहेगा बेटा. All the things are same. Nerve endings, nerve terminal, cyton, dendrites. Dendrites are branched. It's like a multipolar neuron. Only difference is there that their axon, जो axon है बेटा, it is covered by a myelin sheath. इस तरह से myelin sheath से इसकी कवरिंग है. So if the myelin sheath is present, then it is called as myelinated neurons. Actually जहाँ पे myelin sheath absent है, जैसे suppose ये point, this point, the myelin sheath is absent. So these points are called as nodes of Ranvier. रणवीर नहीं है बेटा, nodes of Ranvier. So nodes of Ranvier are those places. Nodes of Ranvier are those places on the axon where myelin sheath is absent. जहाँ पे myelin sheath absent है, that places are called as node of Ranvier. Actually, चाहे myelinated हो या non-myelinated neuron हो, they are covered by a membrane and that is called as neurolemma. Lemma means होता है membrane और neuro मतलब न्यूरॉन. जो न्यूरॉन के ऊपर कवरिंग प्रेजेंट होती है उसको कहा जाएगा न्यूरोलेमा. तो इसके ऊपर भी बेटा एक कवरिंग प्रेजेंट, मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है लाइक दिस. Here also and in between the medulated यानी myelinated sheath और न्यूरोलेमा some cells are present. हमको डॉटेड स्ट्रक्चर दिखते हैं बेटा, कहीं पे भी आप इसको ड्रॉ कर सकते हो. These dotted structure are called as Schwann cells. What it is called as Schwann cell. These Schwann cells are responsible for the secretion of this myelin. Myelin के secretion के लिए ये responsible होते हैं. तो ये हो गया बेटा myelinated neuron, ये हो गया non-myelinated neuron. अब सिंपल सी चीज है कि माइलिनेटेड न्यूरॉन और नॉन माइलिनेटेड न्यूरॉन को हम आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, है ना बेटा. तो एक्चुअली जो ये माइलिन शीथ प्रेजेंट होती है ना, ये शीथ जहां पे प्रेजेंट होती है वो व्हाइट, ग्लिंसनिंग व्हाइट यानी चमकीला सफेद रंग अपीयर होता है. माइलिन शीथ का कलर क्या है बेटा, माइलिन शीथ is of glistening white. Glistening white मतलब कि चमकीला, चमकीले व्हाइट कलर की होती है. तो जो न्यूरॉन्स पर माइलिनेटेड या हम कह देते हैं मेड्यूलेटेड न्यूरॉन होते हैं, दे आर कॉल्ड एज व्हाइट मैटर. दे फॉर्म द व्हाइट मैटर इन द ब्रेन. आप लोगों ने मोस्ट प्रोबेबली, जहां तक मुझे लगता है, अगर नहीं पढ़ा हो तो मुझे बता देना. 10th क्लास में जब हमने ब्रेन का स्ट्रक्चर किया था तब हमने व्हाइट मैटर और ग्रे मैटर पढ़ा था. आप लोगों ने पढ़ा है या नहीं पढ़ा है? नो मैम. नहीं पढ़ा. नो मैम. नो मैम. ओके ठीक है. यानी मोस्ट ऑफ द बच्चों ने व्हाइट मैटर और ग्रे मैटर नहीं पढ़ा. कोई बात नहीं,
मैं बता देती हूँ बेटा, हमारे ब्रेन के अंदर जब ब्रेन को, जैसे अगर मैं एक सिंप्लीफाइड मैनर में, आपको यहाँ पे ड्रॉ नहीं करना है, ये सिर्फ मैं आपको समझाने के लिए बता रही हूँ। आप ड्रॉ करना चाहो तो बॉक्स के अंदर ड्रॉ करो। जैसे हम ये कहते हैं कि ये सेरिब्रल हेमिस्फीयर, तो ये जो सेरिब्रल हेमिस्फीयर है, इसके अंदर हमने एक तो चीज पढ़ी होगी कि ऐसे ग्रूव्स एंड रिजेस प्रेजेंट होते हैं, गायरीज एंड रिजेस, है ना। गायरीज एंड सल्काई, यानी ग्रूव्स और रिजेस प्रेजेंट होते हैं टू इंक्रीज द सरफेस एरिया। इसके अलावा क्या होता है कि ये जो हमारा सेरिब्रल हेमिस्फीयर हो, चाहे मेडुला ऑब्लोंगेटा हो, चाहे स्पाइनल कॉर्ड हो, वो दो पार्ट्स में डिवाइड होते हैं। ऐसे दो पार्ट्स होते हैं। ऐसे ही आप लोगों को एक सिंपल सा मैं स्ट्रक्चर बनाती हूँ, आप मुझे बताना है किसका स्ट्रक्चर मैंने ड्रॉ करा है। कुछ याद आया आपको ये स्ट्रक्चर? टेंथ क्लास का किसी Yes, को भी ma'am. याद नहीं है? Reflex action. हाँ बेटा, किसी को याद नहीं है? चलो कोई बात नहीं। रिफ्लेक्स एक्शन पढ़ा था? Yes, ma'am. Yes, ma'am. स्कूल में भी पढ़ा था अपन ने रिफ्लेक्स एक्शन में कि ये हाथ है, पिन चुभती है, तो यहाँ से वो न्यूरॉन जाते हैं, ये यहाँ आती है, यहाँ से वो लेता है इसको, फिर ये इफेक्टर ऑर्गन को आता है, जिसको हम रिफ्लेक्स आर्क बोलते थे, है ना। और यहाँ पे ये बना हुआ था डायग्राम, 10th क्लास की बुक में ऐसे लिखा था टूवर्ड्स ब्रेन। ये बेटा हमारी स्पाइनल कॉर्पस, इसका स्ट्रक्चर है स्पाइनल कॉर्ड का स्ट्रक्चर। तो स्पाइनल कॉर्ड के स्ट्रक्चर में यूजुअली ये जो दो पार्टीशन दिखा रखे हैं, ये ग्रे मैटर और व्हाइट मैटर दिखा रखे हैं, ठीक है। तो ऐसे ही हमारे ब्रेन के अंदर भी ग्रे मैटर और व्हाइट मैटर प्रेजेंट होता है। ग्रे मैटर जो होता है, एक वो बेन 10 करके सीरियल आता था, आप लोगों ने देखा होगा, बता देखा है कभी बेन 10 बचपन में, छोटे थे तब? Yes, ma'am. हाँ, तो बेन 10 में एक कैरेक्टर होता था जिसका नाम था ग्रे मैटर। बहुत छोटा सा कैरेक्टर था, उसका सिर, केवल बड़ा सारा सिर बताते थे उसका, जैसे ब्रेन के जैसे स्ट्रक्चर रहता था उसके सर पे, और उसको ग्रे मैटर कहा जाता था, और ये माना जाता था कि वो बहुत इंटेलिजेंट है। तो एक्चुअली मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि जो ग्रे मैटर वाला पार्ट होता है, हम अगर कोई बच्चा इंटेलिजेंट होता है ना, तो इंग्लिश में उसको सिंपली वर्ड में ये कह देते हैं ही हैज मोर ग्रे मैटर, यानी इसके पास ग्रे मैटर ज्यादा है। ऐसा कुछ नहीं होता, सब इंडिविजुअल्स के पास सेम अमाउंट में होता है। वो तो हम सिंपली उनको बोलने के लिए इंग्लिश में कई चीजें हम ऐसे वर्ड्स यूज करते हैं। तो जो अंदर वाला पार्ट होता है दैट इज ग्रे मैटर एंड बाहर वाला इज द व्हाइट मैटर। अब सिंपल मैं आपको बता रही हूँ कि ग्रे मैटर किससे बनता है। ग्रे मैटर इज फॉर्म्ड बाय द नॉन माइलिनेटेड न्यूरॉन, नॉन माइलिनेटेड न्यूरॉन बनाते हैं ग्रे मैटर। और जहां पर ये एक्सॉन्स प्रेजेंट होते हैं, जहां पे एक्सॉन्स प्रेजेंट होते हैं, वो बनाएगा बेटा व्हाइट मैटर। तो आप लिख सकते हो, लिख लो, द माइलिन शीट makes the axon white in color so the white matter of the brain, the white matter of the brain contain more, मैम एक बार रिपीट कर दो। the myelin sheath make the neuron white in color, yeah, the myelin sheath is white in color, so the white matter present in brain contain more
मेड्यूलेटेड या माइलिनेटेड, मोर माइलिनेटेड न्यूरॉन, मोर माइलिनेटेड न्यूरॉन, while next line से while the gray matter contain mainly cyton, the gray matter contain mainly cyton and non-myelinated axon and non-myelinated axon, यानी ग्रे मैटर में न्यूरॉन्स ये साइटोन का नंबर ज्यादा होता है और व्हाइट मैटर में एक्सॉन्स, और वो भी कौन सी वाली एक्सॉन्स बेटा, माइलिनेटेड एक्सॉन्स का अमाउंट ज्यादा होता है। अब सिंपल सी बात ये तो हो गई बेटा टाइप्स। अब अपन ये देखें कि हाउ दीज न्यूरॉन वर्क, ये न्यूरॉन काम कैसे करते हैं बेटा। तो जब हम नर्वस सिस्टम करेंगे उस टाइम में भी करेंगे, लेकिन अभी साइमल्टेनियसली कर लेंगे तो इट इज इजी फॉर यू टू अंडरस्टैंड। ओके, तो मैं इसको सिंपली बेसिक स्ट्रक्चर में बनाऊंगी बेटा कि हाउ द नर्व इम्पल्स इज ट्रांसमिटेड फ्रॉम द माइलिनेटेड और द नॉन माइलिनेटेड न्यूरॉन। माइलिनेटेड और नॉन माइलिनेटेड न्यूरॉन में से नर्व इम्पल्स कैसे ट्रांसमिट होते हैं। तो सबसे पहली चीज होती है बेटा कि ये जो न्यूरॉन्स होते हैं ये दो तरीके से नर्व इम्पल्स ट्रांसमिट करते हैं, एक इलेक्ट्रिकल इम्पल्स और दूसरा केमिकल इम्पल्स। ठीक है, लिख लो बेटा। इन न्यूरॉन द नर्व स्टिमुलस इज ट्रांसपोर्टेड इन transported by two manner. By two manner. And please repeat. First, in the form of electrical impulse. In the form of electrical impulse. Or second, in the form of chemical impulse. नेक्स्ट लाइन में लिखो बेटा, इन एक्सॉन, इन एक्सॉन। मैम एक बार फिर से बोल दो। कहाँ से बच्चा? स्टार्टिंग से एक बार। अच्छा चलो। द नर्व इम्पल्स आर ट्रांसमिटेड बाय टू वेज, इन टू वेज। ठीक है, नर्व इम्पल्स ट्रांसमिट होते हैं बाय टू वेज। Nerve impulse are transmitted by two ways. First, electrical impulse, and second, chemical impulse. Okay, अब अपन लिखेंगे in axon the nerve impulse is transmitted the nerve impulse is transmitted nerve impulse is transmitted by the form of electrical impulse. Next line, while at the synapses, at the synapses, the nerve impulse is transmitted in the synapses. The nerve impulse is transmitted mainly in the form of chemical mean, in the form of chemical mean. अब बेटा सिंपली अगर हम लोग देखें कि नर्व इम्पल्स के ट्रांसमिशन में कहाँ पे किस तरह से होता है ना, तो उसको हमें इसका क्या करना पड़ेगा, स्ट्रक्चर देखना पड़ेगा।
और स्ट्रक्चर देखने के लिए हमको सिंपली, मैं जब ड्रॉ करूंगी यहाँ पे, तो आपको एक बेसिक चीज याद रखनी है बेटा। बेसिक चीज क्या याद रखनी है कि नर्व इम्पल्स का ट्रांसमिशन यूनिडायरेक्शनल होता है, ये हरदम याद रखना। नर्व इम्पल्स का जो मूवमेंट होता है, ट्रांसमिशन होता है, वो यूनिडायरेक्शनल होता है। यूनिडायरेक्शनल का मतलब ये होता है कि नर्व इम्पल्स इज ऑलवेज रिसीव्ड बाय द डेंड्राइट। हरदम नर्व इम्पल्स कौन रिसीव करेगा बेटा? डेंड्रॉन्स रिसीव करेंगे। तो मैं सिंपली इसको रेड पेन से ड्रॉ करती हूँ बेटा। नर्व इम्पल्स को रिसीव करा डेंड्रॉन से, डेंड्रॉन से किस में आया? साइटोन में, साइटोन से किस में आया? एक्सॉन में, एक्सॉन से ट्रांसमिट हुआ नर्व टर्मिनल में, और नर्व टर्मिनल से पास हो गया दूसरे में, और यहाँ पर दूसरे न्यूरॉन के अंदर चला। यानी द ट्रांसमिशन ऑफ न्यूरॉन, ट्रांसमिशन ऑफ इम्पल्स इज ऑलवेज यूनिडायरेक्शनल। ये 10th क्लास में यूजुअली एनटीएससी सेक्शन में हम लोग पढ़ाते हैं, लेकिन ये आपके बोर्ड में भी ऑब्जेक्टिव में आ सकता है। एक एमसीक्यूज एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में दे रखा है कि व्हाट इज द पाथवे ऑफ द ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इम्पल्स। तो उसमें डेंड्रॉन टू साइटोन, cytone to axon, axon to nerve terminal, and from nerve terminal to the dendron of the another neuron. इस तरह से ट्रांसमिट होता है। अब सबसे पहले चीज है, हमें यहाँ पे ट्रांसमिशन की पहले बताऊंगी कि इस एक्सॉन में कैसे ट्रांसमिट होता है। ठीक है बेटा, कि एक्सॉन में कैसे ट्रांसमिट होता है। तो सपोज ये मेरे पास, अब मैं ये ड्रॉ कर रही हूँ, ये केवल मैंने एक एक्सॉन ड्रॉ कर, केवल एक्सॉन और नॉन माइलिनेटेड। अभी अब इसमें अभी मैं बिल्कुल सिंपलेस्ट फॉर्म में बता रही हूँ, डिटेल नहीं बताऊंगी। डिटेल अपन लोग जब न्यूरॉन्स पढ़ेंगे, ब्रेन का चैप्टर वाला, उसमें पढ़ेंगे। तो इसमें क्या होता है, मेनली आप समझने के लिए देखना कि द आउटसाइड ऑफ द एक्सॉन इज पॉजिटिवली चार्ज व्हाइल द इनर इज नेगेटिवली। इस तरह से है, बाहर पॉजिटिवली चार्ज रहते हैं और अंदर नेगेटिवली चार्ज रहते हैं। किसकी वजह से? बाहर सोडियम आयन का अमाउंट ज्यादा होता है और अंदर पोटेशियम आयन का अमाउंट होता है। लेकिन पोटेशियम आयन के साथ साथ यहाँ पे क्लोराइड आयन भी प्रेजेंट होते हैं। तो मोर नंबर ऑफ क्लोराइड आयन एंड लेस नंबर ऑफ पोटेशियम आयन मेक इट नेगेटिवली चार्ज और बाहर वाला पॉजिटिवली चार्ज। इस कंडीशन में अब बाहर पॉजिटिव है, अंदर नेगेटिव है, तो ये दो अलग अलग पोल्स हो गए ना, पॉजिटिव और नेगेटिव। तो हम इस कंडीशन को कह देते हैं द न्यूरॉन इज पोलराइज्ड। क्या कहलाता है ये? पोलराइज्ड। और जब बेटा ये पोलराइज्ड स्टेट है, यानी अभी इसमें कोई नर्व इम्पल्स ट्रांसमिट नहीं हो रही, यानी हम कह देते हैं इट इज एट रेस्ट। फिजिक्स में आप लोगों ने पोटेंशियल डिफरेंस पढ़ा होगा, है ना? कहीं पे भी अगर आयंस के नंबर में डिफरेंस आता है तो उनके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस आ जाता है, उसको हम कहते हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट, डिफरेंस इन द पोटेंशियल ग्रेडियंट। तो यहाँ पे बाहर पॉजिटिवली चार्ज है, अंदर नेगेटिवली चार्ज है, तो यहाँ पे भी पोटेंशियल डिफरेंस जो जनरेट हुआ, पोटेंशियल ग्रेडियंट जो जनरेट हुआ, उस ग्रेडियंट को कहा जाएगा रेस्टिंग पोटेंशियल। पहले बच्चा सिर्फ समझने की कोशिश कर लेना बेटा, ठीक है? क्योंकि ऐसा अभी कुछ एग्जाम में नहीं आने वाला, ये सिर्फ मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ सो दैट यू पीपल कैन अंडरस्टैंड। अब ये रेस्टिंग पोटेंशियल, अब इसके पास कोई स्टिमुलस नहीं है। अब सपोज कोई स्टिमुलस आती है, स्टिमुलस क्या होती है? एनी चेंज अकर इन द सराउंडिंग। यानी अभी सपोज सराउंडिंग में एकदम से ट्रैक्टर की आवाज जाती हुई सुनाई देता है,
तो ट्रैक्टर जा रहा है तो उसकी साउंड को मैं कौन रिसीव करेगा बेटा? मेरे ईयर्स रिसीव करेंगे। और जब मेरे ईयर्स रिसीव करेंगे उसको, तो ऑटोमेटिकली उनके न्यूरॉन्स को स्टिमुलस मिलेगी, उनके न्यूरॉन को स्टिमुलस मिलेगी, तो वो कैसे चेंज होगी? तो जैसे ही ये इस तरह से इसको स्टिमुलस मिली बेटा, इनकी परमिएबिलिटी चेंज हो जाएगी। किसकी परमिएबिलिटी? एक्सॉन की मेम्ब्रेन। इन मेम्ब्रेन की परमिएबिलिटी चेंज हो जाएगी। तो मैं यही प्रोसेस को यहाँ पे कैसे होता है, मैं इसे रब करके नहीं बता रही हूँ, मैं उसको आगे बता रही हूँ। लेकिन ये मत सोचना कि यहाँ पे तो यही रहेगा और आगे चेंज होएगा। जो प्रोसेस मैं यहाँ बताने वाली हूँ वो यही होगा। अब आगे क्या होगा कि जैसे स्टिमुलस मिली, इसकी परमिएबिलिटी चेंज हो जाएगी बेटा। परमिएबिलिटी चेंज होने से मोर पोटेशियम आयन गोज आउटसाइड, लेस पोटेशियम आयन गोज आउटसाइड एंड मोर सोडियम आयन कम्स इनसाइड। अब ज्यादा सोडियम आयन अंदर आने लगेंगे और बाहर पोटेशियम आयन कम जाएंगे। तो एज अ रिजल्ट अब क्या होगा, बाहर नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा और अंदर पॉजिटिवली चार्ज होगा। अब इसकी पोलराइजेशन क्या हो गई बेटा? अपोजिट हो गई। पहले बाहर पॉजिटिव था, अंदर नेगेटिव, उसके लिए हमने वर्ड यूज करा था पोलराइज्ड। अब इसकी पोलराइजेशन चेंज हो गई। चेंज हो गई तो इसके लिए अपन नया वर्ड यूज कर सकते हैं। क्या होता है पोलराइजेशन का अपोजिट, बता सकते हो बेटा? कोई बोल सकता है बेटा? नहीं कोई। इस कंडीशन को कहा जाएगा डी पोलराइज। मतलब अब वो पोलराइजेशन चेंज हो गई, तो उसके लिए वर्ड यूज होता है डीपोलराइजेशन। तो ये हो गया डीपोलराइज। अब इसके अंदर जो पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट हुआ, जो पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट हुआ, उसको कहा जाएगा एक्शन पोटेंशियल। क्यों? क्योंकि अब एक्शन हो रहा है, काम चल रहा है, एक्शन पोटेंशियल। ठीक है। और अब ये स्टिमुलस पास हो। अब क्या होगा बेटा? जैसे अपन ने कहा कि मैंने आपको ये यहाँ पे नहीं होनी है, ये यहाँ ही होनी है, लेकिन मैंने यहाँ का अगर रब कर दूंगी तो फिर आप इन दोनों में डिफरेंस नहीं फाइंड आउट कर पाओगे, इसलिए मैंने ये बताया। अब बेटा जैसे, और पूरी मेम्ब्रेन में एक साथ नहीं होती, छोटे छोटे पैचेस में चलती है। छोटे छोटे पैचेस में, यानी इतने से हिस्से में चली तो ये वाला हिस्सा अभी भी क्या है बेटा? पॉजिटिवली चार्ज है, और अंदर वाला क्या है? नेगेटिवली चार्ज। अब क्या होगा, जब यहाँ तक स्टिमुलस पहुंच गई तो फिर स्टिमुलस इसके पास पहुंचेगी। अब इसके इधर से इधर पहुंचने के लिए क्या करेगी बेटा? ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ चले जाएंगे, तो ये नेगेटिव चार्ज बाहर आ जाएंगे, बाहर वाले पॉजिटिव इधर आ जाएंगे, तो बाहर वाले नेगेटिव इधर आ जाएंगे। तो ये एक तरह से साइकिल बन गई बेटा। ये पॉजिटिव इधर गए तो ये वाले नेगेटिव यहाँ आ गए, और ये वाले नेगेटिव ऊपर चले गए, वो कंडीशन हो गई। तो अब जब ये ऐसे जाएंगे तो अल्टीमेटली क्या होगा बेटा? अल्टीमेटली अब इसमें इस स्टेज में आगे की तरफ क्या हो जाएगा बेटा? या मैं ये सिंपली कहूं कि ये स्टेज जब आगे जाएगी तो ये तो वापस से इसी पोजीशन पे आ गई। मैं अभी तक इसी को ही फर्स्ट स्टेप, इसी में ही ये सेकंड स्टेप, और इसी में ही ये थर्ड स्टेप चल रहा है बच्चे। ये पहला स्टेप इतने पार्ट, अब इसी स्टेप में सेकंड स्टेप ये होगा, और फिर इसी पार्ट में ही थर्ड स्टेप ये होगा। हम सिर्फ इसलिए बता रहे हैं कि आप कंपेयर कर सको। तो अब इसमें क्या हो जाएगा, बाहर वाला वापस से पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा और अंदर वाला नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा। यानी पहले पोलराइज था, फिर डीपोलराइज हुआ, अब वापस से पोलराइज हो गया। और वापस पोलराइज होने के लिए इंग्लिश में वर्ड क्या होएगा बेटा? वापस के लिए हम लोग क्या प्रीफिक्स यूज करते हैं? कोई चीज वापस होता है, अगर टेस्ट मैंने ले लिया और तुम लोगों ने टेस्ट अच्छा नहीं दिया तो मैं क्या कहूंगी? रीटेस्ट। वेरी गुड। हाँ, तो यहाँ पे भी वापस से ये पोलराइज हो गया, तो मैं इसके लिए क्या वर्ड यूज कर सकती हूँ?
रीपोलराइज्ड। तो तीन कंडीशन चलती है हर जगह नर्व इम्पल्स के ट्रांसमिशन होने के लिए। जब तक कोई इम्पल्स नहीं आई, इतने वो रेस्ट पर है, उस कंडीशन को कहा जाता है पोलराइज्ड। जैसे स्टिमुलस मिली वो अपनी पोलैरिटी चेंज कर लेता है, उस कंडीशन को कहा जाता है डीपोलराइज्ड। और उस टाइम में उनके अंदर जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है उसको कहा जाता है एक्शन पोटेंशियल। और फिर जब स्टिमुलस आ जाती है और आगे फॉरवर्ड होती है, तो आगे फॉरवर्ड होने के बाद वापस इसी कंडीशन में वो अपना प्रीवियस वाला टाइप ही एक्वायर कर लेता है, यानी बाहर पॉजिटिवली चार्ज और अंदर नेगेटिवली चार्ज। तो इस कंडीशन को कहा जाता है रीपोलराइज्ड। और फिर वापस से इसके अंदर पोटेंशियल ग्रेडियंट कौन सा आ जाता है बेटा? रेस्टिंग पोटेंशियल। तो दिस इज हाउ द नर्व इम्पल्स इज ट्रांसमिट। इस तरह से नर्व इम्पल्स ट्रांसमिट होती है। ये तो हुआ बेटा कि नर्व इम्पल्स एक्सॉन में कैसे ट्रांसमिट। अब बात आती है कि हाउ द नर्व इम्पल्स इज ट्रांसमिटेड एट द सिनेप्सिस। सिनेप्सिस में कैसे ट्रांसमिट होती है? तो सबसे पहले तो सिनेप्सिस क्या है? सिनेप्सिस इज द वेयर वन ऑफ द न्यूरॉन का टर्मिनल एंड द अदर न्यूरॉन का डेंड्राइट कांटेक्ट में रहता है। तो या तो नर्व टर्मिनल और डेंड्रॉन या फिर नर्व टर्मिनल और मसल्स। तो उसको न्यूरोमस्कुलर जंक्शन कह सकते हैं। अगर नर्व और मसल्स के बीच में हो तो न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, और दो डेंड्रॉन नर्व एंडिंग और डेंड्रॉन के बीच में हो तो सिंपली इंटर न्यूरो जंक्शन। तो सिंपली अगर अपन लोग ये देखते हैं बेटा, तो मैंने जो स्ट्रक्चर बनाया है वो किसका बनाया बेटा? ये नर्व टर्मिनल, ये वाला पोर्शन, इसका ये वाला नर्व टर्मिनल। और मैं इसके साथ में एक जंक्शन बना रही हूं। ये जंक्शन मसल्स का, ये दूसरा पोर्शन, इट कैन बी द मसल आल्सो और इट कैन बी अ डेंड्रॉन आल्सो। दोबारा से ज्वाइन करना है, आज ये कंप्लीट करवाऊंगी बेटा। तो मसल भी हो सकती है ये वाला पोर्शन, या डेंड्रॉन भी हो सकता है, ठीक है, कुछ भी हो सकता है, हम ओब्लिक लगा देते हैं। अब क्या होता है बेटा, ये नर्व टर्मिनल में इसके पास यहाँ पे स्मॉल स्मॉल वेसिकल्स प्रेजेंट होते हैं, और इन वेसिकल्स में एक केमिकल प्रेजेंट होता है, एसिटाइल कोलिन। कौन सा केमिकल बेटा? एसिटाइल कोलिन। ये एसिटाइल कोलिन इन वेसिकल, ये वेसिकल यहाँ से रप्चर हो जाएगी जैसे इसको नर्व इम्पल्स ट्रांसमिट करनी है, और ये एसिटाइल कोलिन यहाँ आ जाएगा और यहाँ आके ये दो पार्ट में ब्रेक हो जाएगा, एसिटाइल अलग प्लस कोलिन। जैसे ही ये ब्रेक होगा, द इम्पल्स इज पास टू द मसल और द डेंड्रॉन, इनको पास हो जाएगा। तो यहाँ पे जो नर्व इम्पल्स ट्रांसमिट हो रही है वो किसकी हेल्प से हो रही है बेटा? एसिटाइल कोलिन। और एसिटाइल कोलिन क्या है? एक केमिकल। तो मैंने आपको बताया था ना, जहाँ पे, और ये दो न्यूरॉन के बीच की जो ये स्पेस है ना बेटा, दिस इज कॉल्ड एज सिनेप्टिक क्लेफ्ट, और ये कंप्लीट इज कॉल्ड एज सिनेप्सिस, यानी द जंक्शन ऑफ द टू न्यूरॉन और द जंक्शन ऑफ द वन न्यूरॉन विद द मसल इज कॉल्ड एज सिनेप्सिस। तो जहाँ पे सिनेप्सिस होता है वहां पे नर्व इम्पल्स का ट्रांसमिशन होता है बाय द हेल्प ऑफ एसिटाइल कोलिन और एनी अदर न्यूरोट्रांसमीटर, एंड एज it is chemical, so this type of